बस 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 यही बस। मौसी अनन्या, ये लोग कहाँ पर थे? सर कजिन की सगाई के लिए दोनों होशंगाबाद गए थे। सर काफी खून बह गया है, लगता नहीं है कि लड़की जिंदा होगी। तो फिर बॉडी कहाँ पर है? ऐसे घर में मार कर कोई बॉडी उठा कर क्यों लेके जाएगा? मुझे लगता है लड़की जिंदा है। एक काम करो, मानसी की सारी फोटोज जो है आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजो और नाकाबंदी करो। सर सर आसपास पता किया, किसी ने ना कुछ देखा ना ही सुना। एक टेलर है यहाँ पे लोकल, रफीक, उसे बुलाया, उसे इस तरफ आते हुए देखा गया था। उसे ये सब कुछ मुझे प्लान लग रहा है। पता करो फैमिली की किसी के साथ कोई दुश्मनी है कि नहीं। धीरज धीरज, हाँ आराम से आराम से आराम से। अब उसी ने कुछ किया होगा। कौन कौन? धीरज, उसी कौन धीरज? आरव का पिता, मेरी बड़ी बेटी संगीता का पति। एक नंबर का शराबी है वो। इतना मेरी बेटी को मारता था कि उसने खुदकुशी कर दी। उसके बाद मानसी ने कोर्ट से आरव की कस्टडी ली। आरव अब हमारे साथ ही रहता है, पर कोर्ट में केस हारने के बाद धीरज यहाँ कई बार आता था। आपको कितनी बार बोला है कि आरव अब इस घर का बच्चा है और कोर्ट ने उसकी कस्टडी हमें दी है। आपके दारू के चक्कर में मेरी दीदी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन मैं आपको आरव की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। बेफिक्र है तुझे आरव की? हाँ तो ठीक है ना, बन जाओ उसकी माँ। आधी घर वाली तो तू पहले से है ना मेरी, करनी मुझसे शादी। बस बहुत हो गया। और हाथ काट के फेंक दूंगा तो चल निकल यहाँ से, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ऐसे उसने कई बार धमकी दी। मुझे पता है ये सब उसी ने किया होगा, उसी ने किया होगा धीरज ने। रहता कहाँ है वो? आपने याद किया और मैं आ गया। हाय, आई एम धीरज राणा, आरव का पिता। और हाँ सासू माँ, डराती धमकाती आपकी बेटी मानसी थी, याद है ना? लापा भी मारा था उसने। यहाँ क्या कर? सर मैं अपने बेटे आरव के लिए आया, वो यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है सर। सुना मैंने जो कुछ भी यहाँ हुआ है। कहाँ से सुना तुमने? कहाँ से सुना तुमने? वो मेरे दोस्त हैं कॉलोनी के, जो जानते हैं मैं सही हूँ। इनके दोस्तों के डिटेल्स निकालो, पता करो इनके दोस्तों के बारे में। सर हाँ जल्दी जल्दी घर के बैकयार्ड में कुछ मिला है। क्या मिला? कल रात को 11:30 बजे ये यहीं पर ही था। रात को 11:30 बजे यहाँ पर क्या कर रहा था? साहब मैं तो वो मानसी मैडम के कपड़े देने आया था। हाल ही में उन्होंने मुझसे 4 नए कपड़े सिलवाए थे। उनको अर्जेंट बेसिस पे कपड़े चाहिए थे। उन्होंने कहा था कितनी भी देर हो जाए रात को कपड़े दे के जाना। और सर हाँ, उन्होंने उन कपड़े के साथ बुर्का भी सिलवाया था। बुर्का? जी साहब। घर में कुछ मिसिंग है? पता नहीं। आप चेक कर सकते हैं प्लीज? जी। देखा सर, मैंने तो पहले ही कहा था मानसी को कुछ नहीं हुआ। भाग गई सर, मेरे बेटे आरव को छोड़ के। सर नए कपड़े तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, पर मानसी का एक बड़ा सूटकेस मिसिंग है। सर हाँ जल्दी जल्दी घर के बैकयार्ड में कुछ मिला है। क्या मिला? सर आइए दिखाता हूँ। आइए सर।
ये कौन? ये तो प्रशांत है। प्रशांत? मानसी इनकी बेटी नेहा को ट्यूशन पढ़ाती थी। प्रशांत, 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 क्या हो गया इन्हें? प्रशांत, प्रशांत, नेहा, नेहा, प्रशांत मेरी नेहा कहाँ है? नेहा, मेरी बेटी नेहा कहाँ है? नेहा कहाँ है? आपकी बेटी इनके साथ थी? हाँ सर, दोनों लोग रात को एक ही साथ गए थे। उसके बाद मेरी आँख लग गई, मैं सो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर सही तो मुझे पता चला मेरी बेटी नेहा कहाँ है? मेरी बेटी नेहा कहाँ है? आप संभालो। बच्चे नेहा, आप संभालिए। प्रशांत, नेहा के फोटोग्राफ सब जगह सर्कुलेट कर। ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सर मुझे लग रहा है कि मानसी खुद से के मार रही है। नए कपड़े बनवाना, मुंह छुपाने के लिए बुर्का खरीदना, और दिन भी वो चुनना जब घर वाले बाहर गए हुए। तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत? और घर में जो ब्लड है वो किसका है? फोरेंसिक से कहो कि पता करें। सर आखिर इस केस में चल क्या रहा था? घर के हालात जो बता रहे थे उसके मुताबिक तो मानसी विक्टिम है, लेकिन जो बातें सामने आ रही थी वो चौरी थी। फिर हमें प्रशांत की लाश मिलती। एक ही दिन में 3 विक्टिम्स। आखिर विक्टिम कौन था और कल्प्रिट कौन था? ये मामला पर्सनल था या कुछ और? सर मानसी के स्टूडेंट नेहा के दादा को उसकी पढ़ाई से प्रॉब्लम थी, लेकिन मानसी काफी हेल्प करती थी। ये बात उसके दादा को पसंद नहीं थी। ऐ छोरी, बंद कर अपना ये समाज सेविका बनने का ड्रामा। हमारे घर में घुसोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काका आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नेहा बहुत टैलेंटेड लड़की है, अगर उसको मौका दिया जाएगा ना तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है। किसे मौका देना है और किसे ना देना है ये हम तय करेंगे। हमारी बहू गौरी को नौकरी लगवा दी, एवं अपने जैसा दारूबाजों के बीच बैठवाएगी के? ये हमारे घर की परंपरा ना है। हमारे घर से दूर रहो। प्रशांत, क्या तुम भी कुछ नहीं बोलोगे? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी आगे बढ़े, पढ़ाई करे? ए छोरी, बाप बेटे में लड़ाई लगवाएगी के? अपनी हद में रह। कल से नेहा तेरे पास नहीं आवेगी। सर फिर भी उसने ट्यूशन आना बंद नहीं किया। एक और इम्पोर्टेंट बात सर, पड़ोसियों से पता चला है कि नेहा के पापा प्रशांत कई बार मानसी से मिलते थे, वो भी छुप छुप कर। प्रशांत मानसी से मिलता? लेकिन क्यों? यहाँ भोपाल में इस केस ने हमारी नींद उड़ा के रखी हुई थी। वहीं पुणे में एक दूसरी टीम 3 क्रिमिनल्स को पकड़ने में दिन रात एक कर रही थी। आज सुबह मुंबई हॉस्पिटल से यरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल में 3 कैदी शिफ्ट किए जा रहे थे। पुलिस की माने तो सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी और ये एक रूटीन ट्रांसफर था। सर पिंपरी चिंचवड से एंटर कर लिया है, बस आधा पौन घंटा में यरवाड़ा मेंटल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हाँ सर, सब कुछ ठीक है, सारे कैदी भी ठीक है। ओके सर। जीवन दुबे साइकेट्रिस्ट के मुताबिक ये एक साइकोपैथ है। इसने अपनी सगी बहन और माँ का सिर काट कर फेंक दिया क्योंकि इसकी बहन अपनी बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है और इसकी माँ इसके बहन की सपोर्ट। ये रवि शर्मा, ये बहुत ही सीधा साधा और बेचारा सा लगता है और अंदर से बहुत ही शातिर है। इसके जेल के साथियों ने बताया कि इसका दिमाग आम आदमी के मुकाबले डबल तेजी से काम करता है। इस पर इसकी वाइफ के मर्डर का भी इल्जाम है। इसने विक्टिम को 40 बार चाकू से मारा। बिरजू कामले ये गुस्से में अपना आपा खो देता है। केस के हिसाब से इसने पड़ोसी को पत्थर से कुचल कर मारा था क्योंकि इसके पड़ोसी ने इसके घर के सामने कचरा फेंका था।
इसने गाड़ी क्यों रोक दी? रुको। सोलंकी, कमिश्नर सर को होम मिनिस्ट्री से प्रेशर है और हमें उनसे इससे पहले कि ये तीनों किसी और को नुकसान पहुंचाए इन्हें हिरासत में ले ली, और वो भी 48 घंटों के अंदर। यस सर। सर ये तीनों भाग नहीं पाएंगे। मैंने पुणे शहर और उसके आसपास के इलाकों में ऑलरेडी नाकाबंदी करवा दी है। वेलकम टू आवर होम नव्या। थैंक यू रवि। नव्या देखो, फिलहाल घर थोड़ा छोटा है, रेंटेड है। हम लोग जल्द ही अपना खुद का घर ले लेंगे, आई प्रॉमिस यू। मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिल गया है, तो मुझे जहाँ भी रखोगे ना मैं वही खुशी खुशी रहूंगी। तुमने मेरे लिए अपना परिवार, अपना पैसा सब कुछ छोड़ दिया। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें परिवार की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगी। I love you. I love you too। इतना ही प्यार करता था अपनी बीवी से, उसे मारा क्यों? मैंने नहीं मारा है अपनी बीवी को, मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं तो प्यार करता था अपनी नावे से, मुझे इसमें फंसाया गया है। मैं बेगुनाह हूँ। नाव्या, 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 उठो प्लीज। पर तू बेगुनाह है, तूने कुछ नहीं किया। वैसे मैं भी बेगुनाह हूँ, मैंने भी कुछ नहीं किया, मुझे भी फंसाया गया है। सर, प्रशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई थी और सर पर चोट भी लगी थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर मुझे आपको कुछ बताना है, वो कल रात की ही बात। बस एक बार कह दिया तो कह दिया, आज से ये बाहर नहीं जाएगी। अगले हफ्ते गांव से लोग आ रहे हैं, एक बार नेहा का रोका करा दें, इसके बाद फिर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। आप तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकती। बाबूजी, बहुत हो गया। मैं कल ही नेहा को लेके अलग हो जाऊंगी। नेहा अब आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी क्या करने लगी, जवान चलाने लगी। बस मैं और गौरी कल ही नेहा को लेके चले जाएं। जा रहा हो जा, लेकिन नेहा नहीं जाएगी। नेहा जाएगी। मैंने रोका के लिए 5 लाख रुपए छोरो वाला से लिए हैं। नेहा चलो, तुम्हें बाहर से कुछ मिठाई और चॉकलेट्स दिलाते था।
उधर जा रहा है। खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मेरी आंख लग गई सर। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी आंख लग गई तो पूरी रात आपको ये तक पता नहीं चला कि आपकी बेटी और पति घर वापस कब लौटे? जी नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके ससुर जी ने ये सब किया? मैंने कब कहा कि मेरे ससुर जी ने ये सब किया? सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को ढूंढिए, उसे कहीं कुछ हो ना जाए सर। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। जाइए घर। एक और ही मुझे गड़बड़ लग रही है, इसमें नजर रखना। और भानु प्रताप इसके कॉल रिकॉर्ड से निकल पाओ। राइट सर। मामला मुझे पर्सनल लगता है, बस पता करना पड़ेगा कि किससे रिलेटेड है। या तो प्रशांत जो है टारगेट था और मानसी और नेहा कोलैटरल डैमेज, या फिर मानसी टारगेट थी और प्रशांत और नेहा कोलैटरल डैमेज। लेकिन दोनों ही सूरतों में मानसी और नेहा गायब है। सर, घर के अंदर जो ब्लड मिला है उसका ब्लड ग्रुप मानसी के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मानसी का इतना ब्लड बहा है, हमें ये नहीं पता कि मानसी जिंदा है कि नहीं, और वो बच्ची नहीं है, वो कर। सर, एक और बात पता चली है। मानसी की एक नंबर पर रेगुलर बात हो रही थी। नंबर किसी विक्रांत नागर के नाम पे रजिस्टर्ड है। क्राइम वाली रात को भी बात हुई थी, बट उसके बाद मानसी का नंबर स्विच ऑफ हो गया। Excuse me, 102? Thank you. आओ, ये लो मानसी, 3 टिकट्स। वैसे एक बात बताओ, वो बच्ची और वो आदमी कौन है? थैंक यू। कितना हुआ इसका? तुम्हारे लिए तो बिल्कुल फ्री है। तुम मेरी होने वाली बेबी जो हो। विक्रांत, मैंने सगाई तोड़ी है, इसे एक्सेप्ट करो। इस काम के लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी को जानती नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास आई। तो बता दो इसके पैसे कितने हुए ना, तो इसे अपने पास रख लो। अरे नहीं, तुम रखो। 6,000 वो टिकट के हुए और 11,000 वो 3 फेक आईडी के। ये 15,000 है, 2,000 कम है, इसमें कल तक देती हूँ। गुड मानसी।